नमस्कार, नमस्कार संजीव जी, नमस्कार रणबीर राठी जी, कैसे हो आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्कार जी। साथियों, जैसा हमने वादा किया था कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनमें से एक रणबीर राठी जी हैं और ये कल ही महाकुंभ में शाही स्नान में ये पावन स्नान करके आए। तो आज हम इनसे इनका एक्सपीरियंस पूरा ये हमारे साथ शेयर करेंगे और थोड़ा वहाँ के बारे में भी इनका कैसा वहाँ पे ट्रैवल किया और कहाँ गए ये, वो सब इनसे पूछेंगे भी। और स्वागत है रणबीर मैम आपका हमारे सनातन समाज फॉर सस्टेनेबल लाइफ में। थैंक यू ईशांति मुझे बुलाने का और ये एक्सपीरियंस शेयर करने का। और मैं मतलब इसके द्वारा मैं चाह रही हूँ कि जितने लोगों तक एक फैक्ट्स आए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग अलग-अलग चीज़ें बोल रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर बताते हैं तो जो जाने वाले हैं उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू आपका। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप ऐसे विचार रखते, तभी शायद हम हमारे साथ आप हमें नहीं, हमने मुझे बहुत आपने अच्छा मौका लगा दिया कि आने का। आपने इनवाइट किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो रणवीर जी, कैसा रहा हम जानना एक्सपीरियंस चाहेंगे आपका? हम जानना चाहेंगे कि आप शुरुआत से बताइए कि आपने इसकी बुकिंग कैसे करी और वहां तक आप कैसे पहुंचने में सफल हुई। हाँ जी, इसकी बुकिंग हमने 2 महीने पहले ही कर दी थी कि माइंड में था कि इस बार हम लोगों को हमने प्रयागराज जाके हम लोगों ने अपना ये स्नान करना है। सो मैं और मेरी 2 दोस्त, हम 3 विमेन ट्रैवलर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को ये जाना है। तो बिफोर 2 मंथ्स हम लोगों ने हम लोग इधर-उधर कहीं नहीं भटके। हम लोग जो यूपी गवर्नमेंट की जो साइट है, उससे हमने प्रॉपर हम लोगों ने वहाँ पे अपना टेंट की बुकिंग की। और क्योंकि क्या होता है कि जी अगर आप प्राइवेट उससे करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो कितने ऑथेंटिक हैं या उनका कितना ऑथेंटिसिटी है। तो एटलीस्ट कम से कम एक ज़िम्मेवारी तो है एक गवर्नमेंट की। तो वो हमें पता था कि उनसे हम लोग कहीं इधर-उधर भटकने वाले नहीं हैं। तो हमने अपना एक टेंट हमने वो प्रयाग संगम के पास हमने अपनी बुकिंग की आज से 1.5 महीने पहले। एंड इट वाज़ सो ईज़ी। आपको कुछ नहीं करना, आपको वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाना है। कोई आपको ब्रोकर, कोई बीच पे आपको मीडिएट आपको ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ डायरेक्ट ऑनलाइन अपना बुकिंग करिए अपना, लेकिन टाइमली करना पड़ेगा आपको ये सब। और बुकिंग करिए अपना, वहीं आप ऑनलाइन पे कीजिए, आपके पास ईमेल आएगा और आपकी बुकिंग होगी। तो जो आपने यहाँ से ट्रैवल करा, तो आपने बाई ट्रेन ट्रैवल करा था इसको हाँ या बाई जी, रोड मेरे की थी? को मैं ये कहना चाहूँगी कि बोलना चाहूँगी कि ट्रेन की जर्नी ज़्यादा हमारे लिए अच्छी रही, क्योंकि जो एयरपोर्ट है, वो दूर है। और हम लोग जैसे प्रयाग जंक्शन से गए थे हम लोग, तो वो वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर है। तो दैट वाज़ नॉट हमारे लिए मतलब इतना मुश्किल नहीं था वो। तो मैं तो रणवीर प्रेफ़र करूँगी, सबको बोलूँगी कि आप ट्रेन की जर्नी उसकी भी, लेकिन आप पहले प्रायर बुकिंग करेंगे। हर चीज़ अगर आप ऑर्गेनाइज़्ड वे में करेंगे, तो आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप एब्रप्टली मतलब हम कि दूसरे दिन जा रहे हैं, तो वो मैं एडवाइज़ नहीं करूँगी आप एकदम उठ के आप सेकंड डे उठ के चल दिए। रणवीर जी, जैसे बताया कि आप और आपकी 2 और महिला सहेलियां जो थी, साथी हाँ थी, जी। वो आपके साथ में गई। तो ये एक हिसाब से ऑल वुमेन टीम थी जो वहां पे गई। तो आपको कहीं पे भी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, आगे हम सब महिला ही जा रहे हैं साथ में, कोई मैन नहीं है, मर्द नहीं है, तो कोई तकलीफ आ सकती है? तो कोई इस तरीके से आपको कोई तकलीफ महसूस हुई या आपका लिए ये कोई विषय ही नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताऊँगी। और मैं आई थिंक यूपी गवर्नमेंट की जो महाकुंभ की जो प्रयाग कुंभ की मेला अथॉरिटी जो है प्रॉपर उनकी, उनको मैं बल्कि थैंक्स भी बोलना चाहूँगी कि इतना बढ़िया अरेंजमेंट था। हम लोगों को मतलब एक बार भी सेफ्टी, अगर मैं सेफ्टी इश्यू की बात करूँ, बिल्कुल भी ऐसा कुछ कभी भी महसूस नहीं हुआ। हम वहाँ का इतना वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर था, हम रात के 9-10 बजे हम लोग वहाँ पे घूम के सब कुछ वहाँ पे देख रहे थे। एज़ अ वुमेन ट्रैवलर हम लोगों को एक बार भी नहीं लगा। और बहुत ही वहाँ पे पुलिस का अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया है। कोई भी किसी को ऐसे कोई परेशान या कुछ ऐसा कोई मिसबिहेव कुछ ऐसा कोई नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने ये तो बहुत बहुत सेफली हम लोगों ने ट्रैवल किया।
ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भी था शेयर करने को, क्योंकि बीइंग अ इंडियन और फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ वुमेन, पहले तो आप तीनों ने ट्रैवल किया, ये भी एक अपने आप पे तारीफ की बात है हाँ कि जी, तीन सहेलियों ने साथ में ट्रैवल किया, क्योंकि हमारे ये ये भी कहीं ना कहीं और भी महिलाओं को और मोटिवेट करेगा, जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं कि, और साथ में ये अपडेट भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि सेफ्टी वाइज काफी, और ये सुन के भी काफी अच्छा लगा कि सेफ्टी वाइज और खासकर वुमेन सेफ्टी वाइज कोई वहाँ पे ऐसा इश्यू नहीं है, बहुत सेफली और ऑर्गेनाइज वे में वहाँ पे सब मेंटेन किया गया है। हाँ तो जी, वहाँ पे बिल्कुल। एक दो चीजें और थी, तो वो जैसे स्नान का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, या वहाँ पे तो पर्टिकुलर स्नान वाला एरिया जो था वहाँ पे किस तरीके की फैसिलिटीज हैं? देखिए वहाँ पे भी ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि अगेन मैं बोलूँगी और थैंक्स भी बोलना चाहूँगी अपनी यूपीएसटी की, जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे जो उन्होंने किया है। वहाँ पे दो टाइप के, वहाँ पे एक तो मेन संगम बना हुआ है, वहाँ पे भी अच्छा खासा अरेंजमेंट है। देन उसके बाद आप जो जहाँ पे 3 नदियों का जो मेन माना जाता है, जो 3 रिवर्स का मिलन होता है, जहाँ जो संगम गंगा, पॉइंट। हाँ जी, संगम पॉइंट, वहाँ पे हम लोग गए थे। जहाँ पे आपको एक्चुअल में आपको पानी आपको डिफरेंट 2 कलर्स में दिखाई देगा। हल्का-सा ब्लू और ग्रीनिश वो दिखाई देगा, और आप फ़ील करेंगे वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे, इसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है वहाँ पे। त्रिवेणी तो संगम हम बोला। हाँ जी, हम बोट के ज़रिए वहाँ पे गए, और वहाँ पे भी चेंजिंग रूम्स वगैरह सब बने हुए हैं। एंड क्लीन भी था, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि हम थोड़ा-सा बोट के थ्रू थोड़ा-सा हल्का-सा आगे गए, जहाँ पे बिल्कुल तीनों का हमें एक बहुत ही सुंदर एक वो दिखाई दिया, दृश्य जिसको बोलते हैं कि जो पूरा दूर-दूर तक पानी का, गंगा का वो था। तो वो हमारा स्नान का भी बहुत ही एक मतलब एक डिवाइन एक्सपीरियंस जो मैं कहूँगी वो रहा, और बहुत ही बढ़िया रहा वो एक्सपीरियंस। तो आपने कितनी डुबकियां लगी? हम लोगों ने, मैं मतलब कहते हैं कि अगर आप गृहस्थ उसमें हैं, तो मैं हम लोग करके गए थे, तो हम सोच के गए थे, तो हम लोगों ने तो 5 डुबकी तो देखिए हमने लगाई ही लगाई है, और हम रहे भी हैं बाकायदा। इनफैक्ट अपनी मेमोरी के हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह भी वहाँ पे क्लिक किए। ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा था कि नहीं डर लग रहा है, ये लग रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी शांत जी और संजीव जी, कि जब आप एक राइट इंटेंशन के साथ जाते हैं, विदाउट एनी कंप्लेन, और एक आप एक श्रद्धा के साथ जाते हैं वहाँ पे, तो आप उस चीज़ को ना बहुत अंदर से उसकी एसेंस फ़ील करते हैं। अगर आप वैसे हम्म। जाएँगे, हाय क्या होगा, हाय कैसे होगा, ये होगा, एक डर, मतलब आपका स्नान करने का मतलब है कि यू फील लिबरेटेड, फ्री, फ्री ऑफ एनी डाउट्स, फ्री ऑफ एनी थॉट्स। तो आप लिबरल होके आप बिल्कुल किसी थॉट्स जो आपके जो इधर-उधर के हों, उस वो आप करेंगे, तो आपके लिए सारी की सारी, कहते हैं ना, सारी आपके लिए कायनात जो होती है वो आपको आपको यूनिवर्स आपको संकेत देता है, तो वो हम्म। सब कुछ हमारे लिए ऑटोमेटिकली होता गया, मतलब एक बार भी हमें नहीं ऐसा लगा कि हम यहाँ ऐसी तकलीफ में हैं, ये परेशानी है, वो परेशानी है, क्योंकि हम इसी इंटेंशन के साथ गए थे। तो तो वहाँ ये पे बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी, यूनिवर्स ने भी आपका पूरा साथ दिया। जिस दिन हाँ आप गए जी, थे बिल्कुल, उसी दिन हमारे जो बिल्कुल। सोलर सिस्टम के 7 प्लैनेट्स हैं, अदर देन हाँ अर्थ जी, एंड प्लूटो, सारे के सारे एक लाइन में अलाइन हुए थे उसी दिन, सेम डे पे। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसका साइंटिफिक भी देखिए इतना वो है, एंड आई थिंक हिस्ट्री तो संजीव जी बता ही चुके हैं कि क्या उसकी मान्यता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो सबको पता ही है। तो वो सबको, और जहाँ इतने सेंट्स, इतने साधु, इतने कल्पवासी जहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो आप सोचिए, खुद सोचिए उस धरती पे, उस मिट्टी पे, मैं तो मिट्टी भी लेके आई हूँ वहाँ से, तो उसका क्या ही एक होगा, और उस पानी में हम, उस गंगा में हम जाके स्नान कर रहे हैं, होली डिप ले रहे हैं, तो उसका एसेंस कितना पावरफुल होगा। तो वो सोच के जब आप वो करते हैं, तो आपके खुद ही गूज़बम्प्स खुद ही आ जाते हैं कि माहौल वहाँ पे ऐसा था कि इतना अपने आप में इतना सुंदर था, एक डिवाइन फीलिंग एनर्जी आ रही थी। इतनी एनर्जी आ रही थी, क्योंकि हर तरफ आपका ऑरा इतना एनर्जेटिक वहाँ पे होता है। आप वहाँ पे सैफ्रॉन में, आप कलर्स में, रंग-बिरंगे कलर्स में, यही तो हमारा असली भारत है। यही तो हमारा असली इंडिया है। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं, इसको देख रहे हैं, वो ज़रूर, जो नहीं अभी तक जा पाए, इसका आनंद आप लीजिए, और ज़रूर महाकुंभ की आप यात्रा करके आइए।
और रणवीर जी एक कुछ वहाँ पे मिसकंसेप्शन भी फैल रहे हैं, तो कुछ लोगों में यहाँ पे हमारे एरियाज के अंदर थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश करी है कि पानी बहुत ठंडा है, वहाँ पे लोगों की तबीयत खराब हो रही है, और वहाँ पे ही किसी कुछ कुछ लोग तो मतलब दम भी तोड़ रहे हैं वहाँ पे पानी ठंडा होने की वजह से। तो ऐसा कुछ वहाँ पे हम होप करते हैं कि नहीं हो, और अब आप ही क्लियर ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि उन पे भरोसा ना किया जा सके, नहीं, उस पे ताकि भरोसा नहीं करिए क्योंकि हम लोग खुद करके आए हैं। पानी एक ल्यूक वार्म वाटर जिसको बोलते हैं, हल्का सा ठंडा लगेगा लेकिन बहुत कोल्ड नहीं है। आप एक बार आप जाएंगे अंदर तो आपको नहीं लगेगा वहां पे एकदम बिल्कुल कोल्ड वाटर नहीं है। ल्यूक वार्म एक हल्का हल्का सा ठंडा नॉर्मल जैसे एक हमारा वाटर होता है वैसे है, बहुत ठंडा नहीं है और इट वॉज क्लीन। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल आप बहुत ही गंदा है या कुछ ऐसा है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा तो एक वो रहेगा। बट अगेन मैं कहूंगी कि हो सकता है वो पहले ही बीमार हो या बहुत कुछ और या बहुत दिन तक वहां से चल के आ रहे हैं कुछ भी, या तो पहले उनका कुछ ऐसा वाला, अदरवाइज ऐसा तो बट हम आपके ऐसी सामने ऐसी ही। इन्फॉर्मेशन ऐसे रिपोर्टेड भी नहीं है ऑफिशियली कहीं पे, नहीं, अदर ऐसा तो देन हम लोगों को नहीं लगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। अब मैं आपके सामने में अभी मैं कल ही आई हूँ तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल ठीक दिख रही हूँ। तो बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल, आपको देख के भी काफी अच्छा लग रहा है, ऊपर से हमारा जो अभी भी एनर्जी प्लान बन फील रहा है कर अभी रही हाईली हूँ। मोटिवेटेड हो रहे हैं। नहीं, नहीं, हाँ अभी जी, भी मैं एनर्जी साथ लेके आई हूँ, तो अभी भी मैं बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि वो साथ ही वो लेके आया एनर्जी है हमें मुझे। फील हो रही है, हमें हमें इवन स्क्रीन के थ्रू भी वो एनर्जी फील हो रही है हमको। हाँ जी, हाँ जी। मेरा मेरा जो अगला सवाल रणवीर जी से ये कि इसी इसी एनर्जी पे ही बेस्ड है कि ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ से 50 करोड़ लोग इस इवेंट को विजिट करेंगे एंड तक में, और which is approximately equal to approximately 35 to 40% of the सनातन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया की जो हुँ, टोटल सनातन पॉपुलेशन 116 हुँ, करोड़ की है, तो उसके हुँ, लगभग हुँ, 35 to 40% रहेगी। तो हुँ, जिस तरीके से आप एनर्जाइज फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जितने भी लोग यहाँ पे 45 करोड़ 50 करोड़ आएंगे, वो भी आप ही की तरह एनर्जाइज फील करेंगे और भी आप ही की तरह पॉजिटिव फील करेंगे। तो जो आपकी एनर्जी है, क्या वो हुँ। आप जिन लोगों से मिल रही हैं उनको भी इफेक्ट कर रही है, या ये 45 करोड़ लोगों की 50 करोड़ के लोगों की जो एनर्जी है पूरे इंडिया में फैलेगी? तो आपको लगता है कि इसका सनातन धर्म का नया उजागर होगा, नई ऊर्जा मिलेगी इसको आगे हमारे भारतवर्ष के अंदर? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हम वो एनर्जी अपने साथ लेके आ रहे हैं और ये कोई छोटा-मोटा देखिए एक वो नहीं है, इसको हम लोग अब वर्ल्ड आप इसको बोलोगे, इट्स अ फेस्टिवल फॉर अस। हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक इसको हम उसकी उसके लिए लेंगे फेस्टिवल की। आज एक दुनिया मतलब इतनी बड़ी एक ऐसी जगह है कि करोड़ों लोग एक जगह पे आप इकट्ठा हुए हैं। वो चाहे आपके महापुरुष हों, चाहे आपके सेंट्स हों, आपके आम लोग हों, तो कोई ये इसको छोटी-मोटी चीज़ हम नहीं उसको वो कर सकते हैं कि आप घूम गए और वहाँ से आप लौट के आ गए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हज़ारों तो नहीं करोड़ों में जब एक वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप ये बताइए कि वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह है जहाँ करोड़ों लोग ऐसे इकट्ठा हुए हैं? आई थिंक इंडिया में ही महाकुंभ में ही ऐसी एक जगह है कि जहाँ करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं और मैनेजेबल कियोस्क के साथ मतलब मैनेज हो रहा है। एक मैनेजेबल आप ये कि देखिए करोड़ों लोगों का मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है और क्यों नहीं होगा और हम लोगों को गर्व होना चाहिए इस पे कि हम लोग एक इसको हम इसका हमें एक-एक इंडिविजुअल लेवल पे हम लोगों को ये बोलना भी चाहिए और ये करना भी चाहिए और अपॉर्च्युनिटी मिस भी नहीं करनी चाहिए। तो डेफिनिटली जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, तो उसका मैं यही आंसर करूँगी कि हाँ, ये एक एनर्जी कुछ लोग शायद ना महसूस करें और महसूस मैं तो हम लोग तो कर रहे हैं महसूस, लेकिन डेफिनिटली वो एक एनर्जी है, एक ऑरा अपने साथ लेके आ रही है और वो तो बट भी रहा है। ये बात आपसे अच्छा और कोई बता भी नहीं सकता था, तो पूरे राउंड राउंड द ग्लोब घूमे हुए हैं, और कितनी सारी कंट्रीज आपने ट्रैवल किया है, तो ये आपसे हाँ अच्छा और जी। कोई बता भी नहीं सकता था ये बात। हाँ जी, ईशान जी मैं बताऊँ कि मैं कितनी एक्साइटेड थी। मैं जब कहीं बाहर वर्ल्ड मैंने ट्रैवल किया है, मैं वहाँ पे भी कभी मेरी इतनी एक्साइटमेंट नहीं रही एंड अगेन मेरी वो फ्रेंड्स को भी वही एक्साइटमेंट थी कि हम लोग और वो एक्साइटमेंट बरकरार रही। हम एक बार भी हताश नहीं हुए, कुछ नहीं हुए कि जिस एक्साइटमेंट के साथ गए थे, उसी एक्साइटमेंट से हम वापस भी आए हैं कि हमने जो सोचा था वैसा ही जिस हिसाब से सोच के गए थे वही एग्जैक्टली हो क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप विदाउट कंप्लेन जाते हैं
आप एक अच्छी इंटेंशन से जाते हैं और वहाँ पे इतने कौन से सेंट्स हिमालय से कहाँ-कहाँ से आए जो सब वहाँ इस टाइम पे वो इकट्ठे हुए हैं। आप उनकी भी तो एक एनर्जी देखिए, वो एनर्जी लेके वहाँ बैठे हुए हैं इतने टाइम से। 44 डेज़ वहाँ एक वो बिल्कुल एक जगह ही बिल्कुल अलग हो जाती है। एक पूरी सिटी क्रिएट की हुई है, तो वो कोई इसको हम एक नॉर्मल बात में नहीं हम इसको बोल सकते हैं। जो एक हमारी सैटेलाइट्स हैं, उन्होंने वो सैटेलाइट्स के थ्रू ऑब्जर्व करा गया है कि ये जो 40 किलोमीटर का एरिया में जो महाकुंभ नगर फैला हुआ है और इसको रात के टाइम इसकी जगमगाती रोशनी इतनी होती है कि उसको सैटेलाइट से भी ऑब्जर्व करा गया है। तो ये एक ऐसा एक फेस्टिवल है शायद पूरे पृथ्वी के ऊपर जो कि सैटेलाइट से ऑब्जर्व करा गया। इसके अलावा कोई भी फेस्टिवल है आज तक कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर पाए, इतने इतने भारी बड़े स्केल पे इसको ऑर्गेनाइज करा गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि पूरी दुनिया के अंदर आज की डेट में जो सबसे ज्यादा बड़ा चर्चा जिस इवेंट के बारे में हो रहा है वो महाकुंभ है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, देखिए जितने भी लोग वहां पे जाते हैं तो वहां पे खाने पीने का बंदोबस्त किस तरीके से है? क्या हर प्रकार के व्यंजन वहां पे मिल रहे हैं लोगों को? खाने पीने की हमेशा एक होता है कि अच्छा खाना पीना चाहते हैं और वो क्या वो उसके रेट्स जो है क्या वो अफोर्डेबल रेट्स हैं या महंगे हैं, सस्ते हैं, किस टाइप का, मतलब थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। देखिए अब आप क्योंकि देखिए हमारा इंडिया ऐसी देश है कि आपको हर वर्ग के लोग यहाँ पे मिलेंगे, हर क्लास के मिलेंगे, पर वहाँ हर क्लास के लोग जा भी रहे हैं। एक अपर मिडिल क्लास भी जा रहा है, एक लोअर जो गाँव से लोग आ रहे हैं, देखिए वो उनका भी हम लोगों को सोचना होता है। वो भी बहुत तादाद में लोग आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से दूर-दूर से चल के आ रहे हैं। तो उनके लिए भी फैसिलिटी है वहाँ पे आपको 2 टाइम का वहाँ पे फ्री जो वहाँ पे अखाड़े हैं, जो वहाँ पे उनको डोनेट खाना जो वहाँ पे चल रहा है, वो खाना आपको वो खाना बहुत टेस्टी है ऑल्दो मैंने नहीं खाया, कोई एक हमारे मित्र हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे हैं, आश्रम में हैं, उन्होंने बोला कि खाना बहुत टेस्टी है, वहाँ 2 टाइम आपको खाना मिल रहा है। और अगर हम अपनी एक थोड़ी-सी एक मिडल क्लास लोगों की बात करें, तो वहाँ पे आप मानेंगे नहीं हम लोग बहुत खुश हुए वहाँ पे कैफे डे वहाँ पे है, फूड कोर्ट बहुत नीट एंड क्लीन वहाँ पे हमें दिखे वहाँ पे। वहाँ तक कि आप ब्लिंकिट में आप पूजा का सामान तक ले सकते हैं और उसके अलावा आपको पिज़्ज़ा के वो अलग मिल रहे हैं। देन आपका जो वहाँ पे जो लोकल फूड है, लोकल फूड जैसे वहाँ की क्या कहते हैं कचौरी बहुत फेमस है, ये सब बहुत फेमस है। वहाँ पे कोई फूड की प्रॉब्लम नहीं हुई और अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो जहाँ हम रुके थे जो हमने गवर्नमेंट का जो हमने टेंट का अकोमोडेशन हम लोगों ने बुक किया था, हमारा उसमें मील्स इंक्लूडेड था और वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे मील्स थे वो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया खाना था। तो मैं कहूँगी कि खाने की कोई भी वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जिनके पास नहीं है अफ़ोर्ड करने के लिए, उनके लिए भी वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे ऐसे टेंट्स हैं कि जो वहाँ पे कहीं प्रसाद बँट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं खाना लग रहा है, कहीं भंडारा हो रहा है। तो फेस्टिवल में जैसे होता है वही वो सब कुछ वहाँ पे लोग वहाँ पे उस चीज़ का आनंद ले रहे थे। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि वहां पे जैसे आप किसी मकसद से वहां पे गई होंगी, मतलब आपका एक मकसद होगा कि हाँ मैं त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाना है, अपना पूजा पाठ करना। तो ज्यादातर लोग वहां पे क्या किस तरीके का कार्यक्रम करते नजर आए? डुबकी डुबकी लगाने के अलावा वहां पे क्या पूजा पाठ में सम्मिलित हुए या साधु संतों से मिले, उनसे बैठे बातचीत करिए और किस प्रकार के कार्यक्रम में वो वहां पे सम्मिलित हुए? देखिए, यहाँ वहाँ पे ना बहुत सारे अखाड़े हैं और वहाँ पे 11 अखाड़े ख़ैर हम सारे तो नहीं देख पाए। 11 अखाड़े हैं और जितने भी हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वहाँ पे, सबका एक-एक अपना-अपना अखाड़ा लगा हुआ है। आप सत्संग सुनिए वहाँ पे अलग-अलग तरह के आपके पास जो आपको प्रवचन जो बोलते हैं, वो कुछ लोग वो सुन रहे थे। कुछ लोग अपने क्यूरोसिटी के लिए नागा जो जो आपके अखाड़ा है, वहाँ उनसे उनके पास जा रहे थे वहाँ पे। तो बहुत अलग-अलग बहुत बड़ा फैला हुआ है ये जैसे सेक्टर 1 से लेके आप 22 सेक्टर के बीच में बहुत ही बड़े उसमें है एंड अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप साधु उनके थोड़ा जाएँ तो उनका अलग बाँटा गया है, उनका जो साइड है। तो आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पे आप उनके प्रवचन सुनिए, वहाँ उनके साथ थोड़ा टाइम बिताइए। फिर कुछ लोग जैसे ये भी कुछ लोग उसमें भी आते हैं कि पिंड वहाँ पे बाँधा जाता है, जो हमने नहीं किया।
उसकी पूजा भी करवाई जाती है, जैसे प्रेतों के लिए क्या बोलते हैं उनको, उनके लिए भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो वो भी एक वहाँ पे एक वो था। तो वो कि उस तरह के लोग अपनी-अपनी श्रद्धा के हिसाब से जिसको जो करना है वहाँ पे एक बहुत ही वो भी था। डिजिटल उन लोगों ने एआई भी शुरू किया हुआ है कि जहाँ आप जाएँ तो आपको पूरी, जैसे जिसको हिस्ट्री नहीं पता है, तो वो एआई के थ्रू सारा डिजिटल आप उनका समुद्र मंथन का ये सब वो आप वहाँ पे वो भी वहाँ पे देख सकते हैं। और आपके वहाँ पे बहुत सारे बूथ्स हैं जो आपको वहाँ पे बताएँगे आपको किस प्रकार का कहाँ जाना है। और बहुत मंदिर भी है वहाँ पे अच्छे-अच्छे जिनकी अपनी मान्यता है, तो हम मंदिर भी वहाँ जा सकते हैं, काफ़ी कुछ है वहाँ पे। तो जिसकी जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के हिसाब से आप कुछ वहाँ पे बहुत सारा कुछ करने को है। ये जो आपने क्या एक पॉइंट आपको बोला था कि वहाँ पे एआई के थ्रू काफ़ी अच्छा प्रेज़ेंटेशन भी हो रहा है, तो इसके हाँ साथ जी। ही जोड़ के एक पॉइंट बताना चाहूँगा मैं हमारे व्यूअर्स को कि वो प्रयागराज से सिर्फ़ 2 घंटे की दूरी पे ही बनारस शहर है, जिसको हम काशी के नाम से भी जानते हैं। और वो जो सिटी है वो एआई हब ऑफ इंडिया के तौर पे सेलेक्ट की गई है और वहाँ पे एक बारी अगर हो सके तो वहाँ पे भी विज़िट करके देखिए और वहाँ पे देखिए कि किस लेवल पे जो एआई एज़ अ टेक्नोलॉजी किस लेवल पे इम्प्लीमेंट की गई है और वो एआई हब क्यों बना है और सबको जैसा लग रहा है कि एआई जॉब्स खा रहा है, आप वहाँ जाके ज़रूर एक बारी एक्सपीरियंस कीजिए कि एआई एक्चुअली टेक्नोलॉजी क्या है। हम उसको यूज़ करके हम और भी नई जॉब्स इनफैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम अब इस समय जितने भी हमारे बाकी के जो कमिंग ऑफ एज जो हमारे जनरेशंस हैं उनके लिए या इनफैक्ट नॉट कमिंग ऑफ एज अभी की वर्कफोर्स के लिए भी कोई इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है उसको सीखना। हम उसके थ्रू भी जॉब जनरेट कर सकते हैं, तो एक बार ज़रूर विज़िट करिए इन जगहों पे, जहाँ आधुनिक और अलौकिक दोनों शक्तियाँ एक साथ मिल रही हैं। हाँ, ज़रूर, ज़रूर करेंगे, ज़रूर जाएँगे। वहां पे मेरे को सुनने में आया कि बट मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी देखी हैं कि वहां पे बहुत बढ़िया ड्रोन शो होता है रात के टाइम आसमान में। क्या आपको भी देखने को मिला वहां पे ऐसा? हाँ, थोड़ा-सा ड्रोन का हम लोगों को मिला था और वहाँ पे लाइट्स वग़ैरह भी जो इवनिंग में है ना, बहुत खूबसूरत लगता है। चारों तरफ से जो आपको वो लाइट का नज़ारा आपको वो जो देखने को मिलता है, वो बहुत अलग होता है। फिर कुछ जो हम लोगों ने थोड़ा, अगर मैं कहूँगी जो हम लोगों ने मिस किया वो था कि जब इनके शाही स्नान के दौरान उनका जो अखाड़े की जो उनके वो हेड होते हैं, उनका जो एक जुलूस जिसको बोलते हैं, जो जिस हिसाब से वो निकलते हैं शाही तरीके से, वो हम शायद नहीं देख पाए। अदरवाइज़ वो ख़ैर हम लोगों ने टीवी वग़ैरह पे या हम लोगों ने बाकी सोशल मीडिया पे हम लोगों ने वो देखा। वो भी एक अलग उसका भी एक अलग देखने का एक आपको एक एक्सपीरियंस, लाइफ़ टाइम एक्सपीरियंस है वो देखने का। बट अदरवाइज़ हम लोगों ने जैसे जूना अखाड़ा हम लोग गए और वहाँ एक लाइफ़ टाइम एक्सपीरियंस था, जो हम साधु वग़ैरह जो वहाँ पे जो हैं सेंट्स हैं, साधुज़ हैं, हम उनसे मिले, हम उनसे कैसे वो किस टाइप से अपने मेडिटेशन करते हैं। बहुत डिटेलिंग में तो नहीं वो जो इतना पसंद करते हैं, बट हाँ, हम उन लोगों से जाके हम लोगों ने उन अखाड़ों पे गए, उन लोगों को देखा, हम उन लोगों से मिले, किस हिसाब से वो क्या करते हैं। तो वो थोड़ा-सा एक वो भी हम लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया हमारे लिए वो एक्सपीरियंस था। बस एक चीज़ मेरे को एक थोड़ी चीज़ मिसिंग लगी जो मैं कहना चाहूँगी कि अगर वहाँ पे इन लोगों ने क्या है कि एक मैप होता है जब हम बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं कि वहाँ पे लिखा होता है यू आर हियर, तो आप उसमें अगर एरोज़ बने हों कि आपको इस साइड जाना है या आप मंदिर वाले साइड जाना है या आपको संगम त्रिवेणी वाले साइड जाने हैं, तो वो चीज़ मुझे बस वहाँ पे एक मिसिंग लगी कि अगर वहाँ पे मैप क्रिएट किए जाते और एरोज़ ज़्यादा होते और बोर्ड्स पे ज़्यादा होता है कि इस साइड जाना है, उस साइड जाना है, तो वो हमारे लिए थोड़ा-सा और ईज़ी हो जाता। सो बोट से एकदम याद सिक्योरिटी। आया कि जो डुबकियाँ लगाई जा रही थी संगम तट पे भी लगाई जा रही थी और नदी के बीचों-बीच भी लगाई जा रही थी बोट सर्विस करके। तो आपने कहाँ हाँ लगाई? जी। आपने तट पे लगाई या आपने नदी के बीचों-बीच लगाई? नदी के बीचों-बीच तो नहीं लगाई, लेकिन थोड़ा-सा हम अंदर शैलो था, तो हम थोड़ा आगे चले गए थे, तो थोड़ा-सा और उसको गंगा को और एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ा-सा हम जहाँ भीड़ थोड़ी कम थी, हम और आगे चले गए थे। तो बोट वाले ने हमें वहाँ पे हमें तट पे हमें उतार दिया था और हम खुद आगे चले गए थे, क्योंकि वो शैलो था वाटर, इतना इतना ज़्यादा
यहाँ तक ऊपर तक नहीं था। तो आगे जाके हम लोगों ने, आप मानेंगे नहीं, हम तकरीबन आधा घंटा हम पानी में, गंगा में रहे हैं वो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस तो बार-बार नहीं आएगा। तो उस एक्सपीरियंस को हम जितना अब्ज़ॉर्ब कर सकते थे, वो हमने किया और हमने वहाँ पे तकरीबन हम आधा घंटा वहाँ पे रुके। ईशान जी, जैसे हमने अपने पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में कवर करा, हमने जानकारी दी थी कि वहाँ पे 5,000 से ज्यादा सिक्योरिटी के लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, गश्त दे रहे हैं, और एआई अनेबल्ड कैमरास लगे हुए हैं, फेस रिकग्निशन कैमरास लगे हैं, यहाँ तक कि पानी के अंदर ड्रोन्स लगे हुए चल रहे हैं। लोग घोड़े, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या उनके जो जवान है, वो घोड़े पे गश्त दे रहे हैं। वुमेन पुलिस भी काफी तहत वहाँ पे इन्वॉल्व कर रखी है। और बहुत सारे कार सेवक्स हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि किसी की कोई समस्या हो, मतलब कोई डायरेक्शन भूल रहा है, कोई कहीं खो रहा है, तो उसके बारे में, किसी की हेल्थ खराब हो रही है, तो मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ प्रोवाइड करी हुई हैं। तो हर तरीके से वहाँ पे सहूलियत मुहैया कराई गई है लोगों को, ताकि उनका वहाँ पे रहना, उनका वहाँ की जो तीर्थ यात्रा है, उनका जो वहाँ पे संगम में जो स्नान है, वो एक सुगम बन सके, उसमें उनको उनको सफलता हासिल हो सके। रणवीर जी, हम आखिरी में चाहेंगे कि आप दर्शकों को क्या संदेशा देना चाहेंगे, आपका क्या मैसेज है, वो आप जरूर बताइए हमें। उसके बाद हम इस प्रोग्राम का समाप्त करेंगे। हाँ जी, मेरा मैसेज दर्शकों के लिए ये है कि अगर आप जा रहे हैं, तो आप थोड़ा, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि आप थोड़ा प्लानिंग करके जाइए। आप ऐसा हबड़-तबड़ में, ऐसा अब्रप्टली आप नहीं किए कि जैसे जैसे आज बैठे हैं तो आप कल उठ के आप प्रॉपर तरीके से आप देखिए कि आप अपनी ट्रेन की टिकट्स करवाइए, रहने का अपना वहाँ पे इंतज़ाम करवाइए आप वहाँ पे। ऐसा नहीं है, वहाँ पे बेसिक टेंट्स भी हैं वहाँ पे, अगर आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते वो ज़्यादा, तो आप वहाँ पे और भी रूम्स हैं, और भी आपका कि आपको वहाँ पे देखना है कि आपका, और आप एसेंशियल चीज़ें अपने साथ देखिए, ज़रूर लेके जाइए, जैसे आप पानी का है या दवाइयाँ हैं, ये सब आप लेके जाएँगे, थोड़ा कम चीज़ों में ट्रैवल करिए। बहुत सामान, क्योंकि वहाँ देखिए 2 किलोमीटर तो चलना, आपको 2-3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो मेरा एडवाइस ये है कि आप अपने साथ कम सामान रखिए, थोड़ा लाइट ट्रैवल करिए, तो आपके लिए बहुत ही ईज़ी और एक्सेसिबल अच्छे से हो जाएगा। एंड वहाँ ऐसी बात नहीं, ई-रिक्शा भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। ई-रिक्शा के लिए थोड़ा-सा कई बार वेट भी करना पड़ता है, और यू मस्ट बी थोड़ा-सा, आप अगर आप फिटनेस पे ध्यान ध्यान देते हैं, देखिए 2 किलोमीटर आज की डेट में कोई ज़्यादा इतना 2 या 3 किलोमीटर इतनी बड़ी बात नहीं है। बट स्टिल मैं कहूँगी कि आप ये जो आपकी एसेंशियल चीज़ें, कुछ अपना ड्राई, कुछ अपना साथ रख लीजिए, कुछ अपनी एनर्जी के लिए, कुछ अपने बिस्किट या कुछ जो भी है, और लाइट ट्रैवल करिए, और आप अच्छे इंटेंशन के साथ जाइए, विदाउट एनी कंप्लेन, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक तीर्थ की जगह है, एंड एक फेस्टिवल है, और आपको बहुत कुछ वहाँ से मिलेगा, बहुत कुछ आप लेके आएँगे वहाँ से। तो मेरा मेरा यही संदेश है। ये बिल्कुल सही बात कही है आपने। और ये जैसे कि ये जो ऑस्पिशियस डे है, ये 44 ईयर्स में एक बार ही आता है, और हाँ जी। हमारी हिस्ट्री में है, और हमारी हिस्ट्री में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अभी भी जहाँ पे इतने सारे लोगों ने एक साथ इकट्ठा होके इस महाकुंभ का लुत्फ उठाया हो। तो ये हमारे साथ मौका भी और हमारा सौभाग्य भी है कि इतनी, मतलब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग वहाँ पे जाएँगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि सेम एनर्जी के साथ, इनफैक्ट कुछ एनलाइटमेंट के साथ ही वापस वहाँ से आएँगे, जो भी जाएँगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल डिवाइन, आपका फीलिंग आएगा, आप उसके साथ जाएँगे, और एक एनर्जी के साथ आप ज़रूर लौटेंगे, और आपको खुद महसूस भी होगा ये चीज़। थैंक यू रणबीर जी, थैंक यू ईशान जी। और ये आज की चर्चा हमारी बहुत बढ़िया रही, और हम अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो उसको आप मेल बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसको देख लेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में हम जो इसकी जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वो आपको एक बार हम फिर से शेयर कर देंगे। उसके जरिए आप अगर आप से महाकुंभ में जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उस वेबसाइट को यूज करके आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। और जैसे रणवीर जी ने कहा कि आपको अगर ट्रेन से जाएंगे, उस पर ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि स्टेशन ज्यादा दूर नहीं, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही है,
और लाइट ट्रेवल कीजिए। एसेंशियल का सामान, जो एसेंशियल सामान है वो साथ में रखिए, थोड़ी दवाइयां रखिए, थोड़े कपड़े रखिए, और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी साथ में रखिए, और थोड़ा सा चलने के लिए तैयार रहिए कि तो आप 2-3 किलोमीटर हो सकता है आपको चलना पड़ सकता है। तो अगर इन सब चीजों के लिए तैयार है तो आप वहां पे जाके अपना जो मकसद है वो पूरा कर सकेंगे, और शाही स्नान का या त्रिवेणी में स्नान का, और अपनी जो तन मन और जो आत्मा की शुद्धिकरण है उसको पूरी तरीके से आप उसका लाभ उठा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक वीडियो एडिट हाँ एंड जी करने से पहले बहुत जी नई एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी आई है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो ग्रहों की दशा और दिशा थी वो सेम टू सेम इस समय भी है। शायद यही वजह है कि ये हिस्टोरिकली इतना बड़ा इम्पैक्ट लेके आ रहा है। मतलब जो त्रिवेणी संगम का एक इतना हमारे सनातन के अंदर हिस्टोरिक होने का जो एक तरीके प्रमाण है वो सेम ही एक तरीके से जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है फिर से हुआ है। ये बहुत बढ़िया खबर दी आपने ईशान जी, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। थैंक यू फॉर दिस। एंड मेरे ख्याल से तो इससे तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि त्रिवेणी संगम में जाके आप स्नान जरूर करा जाए इस फुल एनर्जेटिक एनवायरनमेंट में, जिसमें पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज्यादा भर भर के हैं वहां पर। हाँ जी, बिल्कुल, और ये बहुत ही मौका अब दोबारा कलयुग की मिलना बात भी अब नहीं है। करेंगे सनातन की बात। हाँ जी जी, रणवीर जी आप बिल्कुल। कुछ और कहे थे, सॉरी। मैं ये कह रही हूँ ये मौका तो मिलने वाला भी नहीं है ना, इसको मैं इस हाँ हाँ जी, हाँ अपॉर्चुनिटी जी। को, इसको तो आपको मतलब ये इस अपॉर्चुनिटी को आपने ज़रूर वो करना है, आपको जाना, मतलब मैं कह रही हूँ कि मैं तो सबको हम यही बोलेंगे कि इसको ज़रूर मतलब आप ज़रूर जाएँ वहाँ पे। और जो हमने इन्फॉर्मेशन आपको और इसका सबसे पहले सॉरी वैसे तो खत्म होने वाला है, तो आप देखिए इसका पुराणों में भी वही उल्लेख है, कोई आज से नहीं है। कितने साल पहले तब हमारी बुक्स में लिखा गया है। एंड अगर आप लोगों को मतलब आप सबको हमें हमें ये पता है कि महाअवतार बाबा जी उस वक़्त आए थे, वो आज भी किसी रूप में आज भी वहाँ पे आते हैं, हर साल वो आते महा हैं। तो आप महाअवतार बाबा जी भी वहां पे है, ये मतलब शायद ही कोई किस्मत वाला हो जिनको जिनको उनसे भेंट करने को मिलेगा। वो किसी रूप में मिले होंगे, किसी भी रूप में आए होंगे। उसके बाद उनके शिष्य आए, युक्तेश्वर जी आए, उसके बाद परमाहंस योगी वो आए। आप ये बताइए ना कितनी बड़ी एक कितनी कितनी पायस जगह है जहाँ हम लोग गए हैं, तो कोई ये छोटी बात नहीं है। तो ये मैं इसके साथ ही मैं ये भूल गई थी बताना, मैंने कहा ये आप ये साथ में ऐड ऑन करते हैं कि ये इसकी बहुत एक बड़ी बहुत हिस्ट्री, एक हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल इसकी बहुत एक अच्छी हिस्ट्री है इसकी। बिल्कुल सही कहा आपने। और मतलब बहुत कम ही ऐसे दर्शक होंगे जिनको महाअवतार बाबा जी के बारे में पता भी होगा। हम जरूर उसके ऊपर भी उनके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाएंगे आने वाले समय में कि कौन है महाअवतार बाबा जी और क्यों इस समय उनके बारे में इतनी पिछले कुछ समय से काफी चर्चा हो रही है। और एक फैक्ट आपको बताना चाहेंगे कि जितना पुराना हमारा ये युग है उससे भी ज्यादा पुराने हमारे महाअवतार बाबा जी की प्रेजेंस है इस पृथ्वी के ऊपर। हाँ जी, वो तो इमॉर्टल हैं, तो तभी मैंने कहा कि वो हमेशा महाकुंभ में वो किसी न किसी रूप में वो आते ही हैं। तो चलिए, अब थैंक विदा यू सो लेते हैं मच फिर आपसे। मेरे हिसाब से। हाँ जी, विदा लेंगे हम आपस में। और हाँ जी, जल्दी ही रणवीर जी, मैं चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा समय और दें ताकि हम आने वाले दिनों में आपके साथ कुछ और विषय पर भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। तो आपका हम चाहेंगे कि थोड़ा समय निकाल सके आप हमारे लिए। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत बुलाने का धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ। बढ़िया। शांति एंड संजीव आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव।